एमी विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और या फिर बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे और इसी तरीके से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसके पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में स्टेट तक बताया था और अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने स्टेट तक बताया था और हम लोग स्टेट के बारे में जाने थे। स्टेट के बारे में क्या जाने थे? स्टेट क्या है? एक अवस्था। किस तरह का अवस्था? प्रॉपर्टीज का अवस्था। बहुत बढ़िया। तो प्रॉपर्टीज का अवस्था किस तरीके का अवस्था होता है? अब बताओ प्रॉपर्टीज क्या होता है? बिल्कुल सही, मेजरेबल क्वांटिटी। तो मेजरेबल क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक्स में वो क्या है? मेजरेबल क्या है? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। इन सभी चीज़ों को मापते हैं। मापने के बाद में किसी जगह पे हम लोग बताते हैं। एक छोटी सी मैं बात करता हूँ। जैसे मैं यहाँ हूँ और आप लोग घर में हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि आप लोग कैसे हैं तो आप लोग क्या बताइएगा? कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा घर यहाँ पे है, मेरे घर में मम्मी पापा भाई बहन, इन सभी चीज़ों के बारे में जो आप डिटेल्स दे रहे हैं ये डिटेल्स क्या है? और कुछ मेजरेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे कि मेजरेबल क्वांटिटी में क्या हो सकता है? जैसे आपका लोकेशन, आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में किसी एक जगह से, स्टेशन से आपके जगह तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये सब क्या है? एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। कोई एक फेमस जगह है, वहां से आपके जगह का क्या लोकेशन है, ठीक है, कितनी दूरी पे है, ये सब क्या बता रहे हैं? ये डिस्टेंस वगैरह, ये सब सारी चीजें आप किस लिए बता रहे हैं? ताकि मैं आपके बारे में, आप कहाँ पे रहते हैं, इस चीज को मैं जान सकूं या फिर किसी को मैं बता सकूं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद में अब बताइए, अब प्रोसेस क्या होता है? हम्म समझ रहे हैं, बिल्कुल समझना बहुत ही जरूरी है। और प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आप अपने घर पे हैं, ठीक है, मैं अपने घर से निकला आपके घर में आने के लिए, तो मैं किन किन चीजों का यूज कर सकता हूं बताइए। पहला चीज बस, बस से आ सकता हूं। दूसरा चीज ट्रेन, ट्रेन से आ सकता हूं। या फिर, ठीक है, तो ये सब क्या है? एक तरह का प्रोसेस है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस क्या होता है बताइए? सोचिए सोचिए, मतलब क्या हो गया? ये स्टेट है मेरा घर, आपका स्टेट है अपना घर, इसीलिए तो बोला जाता है स्टेट्स, ठीक है, बिल्कुल सही। तो मेरा घर और आपके घर, चेंज ऑफ स्टेट, कोई प्रोसेस बोलते हैं। बोलिए, समझ में आया ना? बिल्कुल आएगा। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है? डेफिनेशन क्या हो सकता है? चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। सिंपल सी बात। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रोसेस कितने तरीके का होता है, कितने टाइप का होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? बिल्कुल सही। प्रोसेस टू टाइप का होता है। एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। देखिए, इसको मैं सिंपल तरीके में बताता हूं। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे बोलते हैं? जैसे मैं आपके घर पे गया और जाने के बाद आपके घर पे बैठा, खाना पीना सब चीज आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन किया, तो ये क्या हुआ? मैं आपके घर पे जाने पे कुछ इफेक्ट दिया, या फिर आप मेरे घर पे आए, उसके बाद में आपने मेरे पे कुछ इफेक्ट डाला। मतलब कि आप मेरे घर पे आए, मेरे मम्मी पापा से बातचीत किए, मुझसे बातचीत किए, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है? ये कुछ काम हो रहा है, ठीक है। हम लोग एक दूसरे का इफेक्ट डाल रहे हैं,
या फिर रास्ता में ही आ रहे थे या ट्रेन से जब आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों को आपने रोजगार दिया। ये सब क्या है? ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें से ही, लेकिन आपने सिस्टम सराउंडिंग पे कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, अगर डालते हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या? अगर इफेक्ट डालते हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया? रिवर्सिबल का मतलब ये हो गया, बस आप गए, ना हमसे मिले, ना कुछ किए, बस आप वहां से चले आए। तो ये सब सारी क्या है? ना आप ना ही सिस्टम पे इफेक्ट डाले, ना सराउंडिंग ने आपके ऊपर किसी तरह का इफेक्ट डाला, तो उसको कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा, छोटा सा भी। तो यहां से हम एक चीज तो समझ सकते हैं, जो हम आपके घर गए या आपने मेरे घर में आके कुछ इंटरेक्शन किया, तो अगर ये सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना इम्पॉसिबल है? बिल्कुल सही, पॉसिबल है। तो जो चीजें पॉसिबल है उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में अगर बोले फ्रिक्शन, इरिवर्सिबिलिटी का सबसे बड़ा कारण वो है फ्रिक्शन। ठीक है, और दूसरा कारण मिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, अगर दो गैसेस मिलते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन वगैरह जनरेट होता है और मतलब केमिकल रिएक्शन बनता है। रिएक्शन तो होता है ना भाई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी चीजों को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा? कुछ अलग गैस बन जाएगा। और ये गैस का कंपोजिशन कितना होगा, नहीं होगा, ये सब चीजें क्या बता रही हैं? हमें इरिवर्सिबिलिटी के बारे में बता रही हैं। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। तो अगर मैं कहूं कि कोई दो स्टेट था, ठीक है, दो स्टेट है, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस पॉइंट पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब क्या प्रॉपर्टीज को देखे मैंने। और देखने के बाद में इस जगह पे मैं यहां से सीधा गया, ये देखो, ये एक प्रोसेस यूज हुआ, या फिर ऐसे गया या फिर ऐसे गया, ये सब क्या है? एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है, और अगर ये दोनों एरिया बराबर होता है, ठीक है, यहां से जाने का और यहां से आने का, ये दोनों एरिया अगर बराबर होता है तो क्या होगा? सोचिए सोचिए सोचिए। एरिया अगर दोनों का बराबर होगा तो क्या होगा? बताता हूं। तो अगर मैं पूछूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होगा, तो क्या बोल सकते हैं? ए प्रोसेस said to be reversible process when reverse in direction, ठीक है, when reverse in direction follow same path as that of forward path without leaving any effect on system to the surrounding or surrounding to the system। कोई तो बोलेंगे क्या 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 क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों एरिया अगर बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे? दोनों एरिया बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो भाई, वही बात है, मैं चाय बनाने के लिए गया लेकिन कुछ किया नहीं। ठीक है, कुछ किया नहीं, देखो सिस्टम पे ना भी इफेक्ट पड़ा, ना ही सराउंडिंग पे इफेक्ट पड़ा, किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब कि कुछ भी मैंने नहीं किया। जैसे कि आलसी लोग कुछ नहीं करते हैं भाई, लेकिन बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, आज मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। ये सब क्या है? ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव में तो आदमी कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आप तो समझ ही रहे होंगे। रिवर्सिबल का मतलब इन प्रैक्टिकलिटी से बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो बताता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस आखिर आया क्यों, ये भी जानने वाली बात है। रिवर्सिबल प्रोसेस इसलिए आया कि
किसी चीज को कितना लेवल तक ले जाया जा सकता है, प्रोसेस को हम कितना लेवल तक उठा सकते हैं, एक दायरा, इसी को कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अब समझ में आ चुका हूं। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल प्रोसेस का, प्रैक्टिकल प्रोसेस का मतलब क्या, जो हम गए चाय वगैरह बनाए, भाई पिए, एंजॉय किए, और क्या। तो ये सब सारी चीजें मैंने यहाँ जो भी बताया, ये क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक साइकिल या साइक्लिक प्रोसेस। देखो भाई, यहां साइकिल आया, प्रोसेस आया, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जो घूम रहा है, क्या, ऐसा प्रोसेस जो साइकिल में है, उसे हम कहेंगे क्या, थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या है, किसी भी साइकिल को अगर हम बोले कि कंप्लीट करना है तो क्या बोलेंगे। जैसे यही एक साइकिल था, मैं आपके घर गया, फिर अपने घर पे आया, ठीक है। तो ये क्या है, एक साइकिल है ना। अब यहां पे एक बात बताइए, किन किन बातों का इंपॉर्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट का होना जरूरी है, जरूरी है ना। आपका घर, मेरा घर, ठीक है, आप मेरे घर से आए, ठीक है। तो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट है ना, यहां से यहां जाएगा या फिर यहां से यहां आएगा, ये क्या है, ठीक है। तो इफ इनिशियल फाइनल पॉइंट्स आर सेम, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल पॉसिबल है, पॉसिबल है ना भाई। अगर एक पॉइंट होगा तो एक पॉइंट को कैसे आप डिफाइन कर पाइएगा कि आपने वहां पे काम किया। जैसे एक आदमी है, वहीं पे रहता है लेकिन कुछ करता नहीं है, लेकिन एक आदमी एक जगह से कहीं जगह जाता है, वहां पे कुछ काम करता है, फिर अपने घर पे आता है। तो ये क्या हो रहा है, एक साइकिल हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस यहां पे रिक्वायर्ड कितना होगा, 2, ठीक है। आया गया, आया गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कितना मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, 2, मिनिमम 2, ठीक है। अब देखो, बहुत सारा साइकिल हो सकता है, जैसे कि लिनियर साइकिल है, डुअल साइकिल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है, एक तरह का साइकिल है। फॉर अ साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी 0, इस बात को का बोलने का मतलब क्या है, जब मेरा साइकिल चेंज होगा तो क्या होगा, प्रॉपर्टी में जो चेंजेस आएगा वो 0 होगा, यही बोलना चाहता हूं। मतलब साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर चेंज 0, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ टेम्परेचर चेंज 0, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी इज 0, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज इन 0, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज इज 0। ये सारी चीजें क्या है, ये सब क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टी है जिसे हम मेजर करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, मेजर करके हम किसी भी पॉइंट का स्टेट के बारे में बताते हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी चेंज जो होगा, ओवरऑल जो चेंजेस होगा साइकिल में, वो क्या आएगा, 0। आप मेरे घर पे आए, फिर अपने घर पे चले गए, अरे भाई सब जगह तो अपना ही है। आप अपने घर से आए, फिर अपने जगह पे चले गए, क्या हुआ, प्रॉपर्टी चेंज कितना हुआ, 0 हो गया। जब आप अपने घर से यहां आते और यहीं रह जाते तो ये क्या हो जाता, प्रॉपर्टी चेंज 0 नहीं होता, आपने अपना स्टेट तो चेंज कर लिया। बात समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो साइक्लिक प्रोसेस जब भी बोला जाए
इसका मतलब क्या, जितना भी प्रॉपर्टी चेंज आएगा वो 0 होगा। बिल्कुल सही। ठीक है। उसके बाद में रिवर्सिबल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज थर्मोडाइनमिक साइकिल। अगर हम बोले कि बहुत सारा क्वेश्चंस आया है कि रिवर्सिबल साइकिल क्या थर्मोडाइनमिक साइकिल है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हम कोई काम करने के लिए गए, हम किए नहीं, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, ठीक है, लेकिन कुछ किए नहीं है, उसी रास्ते से फिर वापस चले आए। आपके घर गए, आपके घर में इन नहीं किए, लेकिन उसी रास्ते से चले आए, मतलब मैंने कुछ इफेक्ट नहीं डाला, लेकिन काम तो किया, ठीक है, कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी साइकिल तो है यहां पे, साइकिल कंप्लीट तो हुआ, गया आया, किया कुछ नहीं, बात अलग है। ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। इसके पहले वाले क्लास में स्पेसिफिक वर्ड को मैंने बहुत डिटेल्स में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। इस क्लास में मैं बता देता हूं कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होता है। हम बोले फेवरेट है, 1 केजी आम लेके आइए, तो आम आप लेके आइएगा, क्या लेके आइएगा? कोई भी आम उठा करके चले आइएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको हिमसागर आम लेके आना है 1 केजी, पहला बात 1 केजी आम लेके आइए। दूसरी बात, आप 1 केजी आम कौन सा लेके आइए? हिमसागर। मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तो इसी तरीके से अगर किसी प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर दिया जाए तो वो प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी बन जाएगा? 2 तरह का था ना, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, तो कौन सा बन जाएगा? सोचो सोचो। तो वहां पे एक लाइन भी बोले थे, द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है, बन जाता है ना। जैसे वहां पे डेंसिटी का मैंने एग्जांपल दिया था, मास बाय वॉल्यूम। मास क्या था? एक्सटेंसिव था ना इंटेंसिव था? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अरे मास को डिफाइन कर रहा है वो खुद, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? जो मास पे डिपेंडेंट होता है। मास तो खुद मास है, तो वो डिपेंड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मास हो गया, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, दोनों क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, और उसका रेशियो जो बना वो लेकिन कौन था? इंटेंसिव प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी, जैसे कि इंटरनल एनर्जी ले लो, उसे अगर हम मास से डिवाइड कर दें, U कैपिटल U डिवाइड बाय M, अगर हम डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर किसी यूनिट में मास है, हम मास से डिवाइड कर दिए तो मास मास तो कट गया, तो फिर मास पे डिपेंडेंट होगा नहीं। ठीक है, तो जैसे यहीं पे इंटरनल एनर्जी, उसका यूनिट जूल और मास का केजी, जूल पर केजी। लेकिन जब हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे तो यहां पे हम कैपिटल यू से डिनोट कर रहे थे इंटरनल एनर्जी को, लेकिन जब हम स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी का बात करेंगे तो वहां पे स्मॉल यू का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसे स्पेसिफाई कर दिया। याद करो, याद करो, हिमसागर। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? ये टॉपिक अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन इसके बाद देखते हैं, मुझसे ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। क्वासी, नाम पकड़ो, क्वासी। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, और स्टैटिक का मतलब रेस्ट, मतलब ऑलमोस्ट रेस्ट कंडीशन में। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब क्या आ गया? हो गया ऑलमोस्ट रेस्ट। जो चीजें मुझे बहुत ही धीरे धीरे होती हुई नजर आती हैं उसे हम कहेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें,
कि ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारा चीनी रख दिया, ठीक है, बहुत सारा चीनी रख दिया, और इसको क्या किया, इसके ऊपर गैस, इसके अंदर में कुछ गैस है, ठीक है। वो गैस क्या करेगा, इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं भाई? हाँ, प्रेशर अगर है तो धकेलने की तो जरूर कोशिश करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक चीनी का दाना को हटा रहे हैं, फिर दूसरा चीनी का दाना को हटा रहे हैं, ऐसे ही करते करते सबको धीरे 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 हटा रहे हैं। तो एक बात बताओ मुझे, यहां जो प्रोसेस पिस्टन का जो ऊपर आना आप लोग को दिख रहा है, बहुत स्मॉल चेंजेस होता है, लेकिन ऑलमोस्ट रेस्ट कंडीशन हम लोग को दिखता है कि नहीं? आ गया ना बात? तो इसी को कहेंगे हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब क्या? प्रोसेस इज प्रोसीड इन सच अ वे, इन सच अ वे बोलो या मैनर बोलो, ठीक है, विथ इनफाइनाइटली स्लो स्पीड, सो दैट द प्रेशर डिफरेंस इज स्मॉल। देखिए बात समझ में आया कि नहीं? मैंने जो बोला बस उसे इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है। तो यहां पे अगर हम एग्जाम्पल पूछें तो कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे कि रबिंग क्रिएट फ्रिक्शन, सो प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ठीक है। अगर पिस्टन के बीच में क्या हो रहा था? फ्रिक्शन हो रहा था, ठीक है, फ्रिक्शन हो रहा था। फ्रिक्शन होने के बाद में वो जो फ्रिक्शन हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है? वो कैसा हो रहा है? बिल्कुल बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। उसका इफेक्ट हम लोग का जो आउटपुट निकलेगा उसके ऊपर आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। आएगा, कैसे नहीं आएगा? ठीक है। तो इसीलिए तो हम जो इफिशिएंसी कुछ भी काम करते हैं, फ्रिक्शन एक ऐसा चीज है, हम बढ़ना चाहते हैं आगे, वो हम लोग को पीछे की तरफ में धकेलता है। इसका मतलब कि फ्रिक्शन कुछ खराब चीज है, खराब फोर्स है क्या? नहीं भाई। अगर सपोज कीजिए फ्रिक्शन ना हो रहा है तो आप एक पैर को आगे नहीं बढ़ा पाइएगा। एग्जांपल दो? बिल्कुल बिल्कुल देता हूं। सपोज कीजिए बर्फ का सिल्ली पे आप चल रहे हैं, ठीक है, आपके पैर में किसी तरह का फ्रिक्शन जो ग्रिप है, जो ऐसे ऐसे करके रहता है, जो दाग वगैरह टाइप का, अरे ये जो पंडित जी से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, हम लोग के पैरों में भी तो होता है। सपोज करो कि वो ग्रिप किसी आदमी का खत्म हो गया, तो क्या होगा? और वो चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शन हम लोग के लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोग को आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो हम अपने आप को पुश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कितना रिवर्सिबल प्रोसेस और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में कुछ सिमिलरिटी हो सकता है। देखो, जितना भी रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, वो क्वासी स्टैटिक हो सकता है कि नहीं? हम दो बात बोल रहे हैं कि जितना भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है रिवर्सिबल हो सकता है कि नहीं, या फिर जितना भी रिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्वासी स्टैटिक हो सकता है कि नहीं। दो क्वेश्चन है। रिवर्सिबल प्रोसेस हम एक तरह से और हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसीलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि वो क्वासी स्टैटिक हो सकता है। अब इसमें भी हो सकता है, क्यों हो सकता है? जितना भी रिवर्सिबल साइकिल होता है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, वो क्वासी स्टैटिक होता है, लेकिन जितना भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग किसी भी चीज को, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस है ना, वो रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो क्यों हो गया? क्योंकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आ जा रहा है उसमें। ठीक है,
लेकिन कोई भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है उसको हम लोग रिवर्सिबल सबको नहीं बोल सकते। बहुत सारी प्रोसेस है जो, लेकिन देखो जैसे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का ही हम बात किए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था ना भाई, तो उसको हम लोग क्या रिवर्सिबल बोल रहे हैं? सिस्टम और सराउंडिंग पे तो कुछ इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं? प्रेशर में चेंज आ रहा है, प्रॉपर्टी चेंज आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो इधर उधर हो रहा है, तो मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा है। इफेक्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तब हम बोलेंगे उसको रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रॉपर्टी जो होता है ना वो पॉइंट फंक्शन होता है। पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या? वो पॉइंट को बताता है कि इस पॉइंट पे हम इस डेटा को दे रहे हैं, उस जगह पे प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, इन सभी बातों को उस समय हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर पॉइंट फंक्शन है तो वो परफेक्ट एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। परफेक्ट एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा कब? जब वो पॉइंट फंक्शन आएगा, प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अब ये परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है? परफेक्ट डिफरेंशियल का मतलब सीधा सा बात है, परफेक्ट है वो भाई, एक्स है तो एक्स पे ही डिपेंड करेगा, वाई पे डिपेंड नहीं करेगा। हम लोग डिफरेंशिएशन जब पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड बहुत सारा वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा वेरिएबल्स के बारे में जब पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग जब डिफरेंशिएट करने जा रहे होते हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल जब करने जा रहे होते हैं, तो उसमें एक्स वाई, ये दो चीजों पे हम लोग वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे वहां पे कैपिटल, यहाँ डी ऐसे देते हैं, लेकिन एक होता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, जिसको पार्शियल डिफरेंशियल भी बोलते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब क्या? वहां पे दो या दो से अधिक चीजों पे डिपेंड कर सकता है। मतलब कि यहां पे देखो, जैसे प्रेशर की बात अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का अगर हम बात करेंगे तो यहां पे प्रेशर से ही हम लोगों को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक ही चीज वेरिएबल होगा, वो है प्रेशर। टेम्परेचर बोलेंगे तो टेम्परेचर, ठीक है। मतलब पॉइंट फंक्शन जो होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल को डिनोट करता है। हम भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ, तो इस पॉइंट पे जब हम आ गए तो पहले क्या था नहीं था, ये इसके ऊपर में कितना प्रेशर था, कितना टेम्परेचर था, ये हम लोग बता पाएंगे? पहले नहीं बता पाएंगे, प्रॉपर्टी में हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब डजंट डिपेंड ऑन पास्ट, डजंट डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री, ठीक है, या फिर पाथ, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जैसे कि और हम एग्जांपल दें, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये क्या हो गया? ये एक तरह का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, और आना भी चाहिए। मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, आप भी थोड़ा सपोर्ट करें। और इसका पीडीएफ वगैरह जो भी होता है मैं एंड में लगा देता हूं, ठीक है। मैं इस तरीके से पढ़ाने का कारण यह है कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन ही सही है। मेरा जो एक्सपोजर है मैं कॉपी में पढ़ा सकता हूं, या फिर और भी चीजें हैं जिसमें मैं फेस नहीं दिखा के पढ़ा सकता हूं, लेकिन ये जो मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूं, उस समय उतना एफर्ट आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, जब डिजिटल बोर्ड आएगा ना तो उसके बाद आप मजा देखिएगा, गारंटी देता हूं, ठीक है। आप लोग प्लीज सपोर्ट करें और हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना कि आप लोग सोच नहीं सकते। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से अच्छा लगे आप जुड़े रहें और आगे इस चीज को फैलाएं। फिर अकेले में जो खुशी है, कभी साथ भी 2-3 आदमियों के साथ भी खुश होकर देख लीजिए, खुशी कितनी गुनी हो जाती है, उस समय आप लोगों को समझ में आ जाए। और आप लोग तो बहुत समझदार हैं, बिल्कुल बिल्कुल,
ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ। टाटा।